बेटे के सर पे कोई ब्राह्मणवादी व्यक्ति पेशाब कर दे? ये कहाँ का बात है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो हिंदू है ना? सही बात है। मध्य प्रदेश की घटना भी मध्य प्रदेश की घटना है। बहुत नई घटना। मनीषा वाल्मीकि हमारी दलित महादलित समाज की बेटी। हाथरस कांड आप सुने ही होंगे। हाथरस कांड में उनके जो रैपिस्ट हैं उनको भाजपा की सरकार ने सहायता करके रिहा करवा दिया। काम आपको करना चाहिए था, जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, है ना। तो अब इसका मतलब कि जैसे केंद्र सरकार जिस काम को नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई, कहने को 56 इंच का सीना को कहते हैं, लेकिन निकले वो 5.6 इंच वाले। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं संतोष रेणु यादव, लगातार मीडिया में बने रहते हैं। आइए इनसे आज खास बातचीत करते हैं कि आखिरकार बिहार के जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से सियासत की जा रही है ये कितना सही मानते हैं और जाति जनगणना का समर्थन करते हैं नहीं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, ये बताइए कि बिहार में जिस तरह से जाति जनगणना चालू हो गई है तो उससे आपको क्या लगता है, मतलब सही है या गलत है? जाति आधारित गणना हुआ है। कभी भी जो कास्ट सेंसस है इसका जो राइट है, जातीय जनगणना का जो राइट है, ये केंद्र सरकार के पास होती है। और काफ़ी दिनों से सब लोग चाह रहे थे कि जातीय जनगणना हो। तो इसी संदर्भ में जब केंद्र सरकार जब बार बार अपने कदम पीछे कर रही थी, तब जाकर के बिहार सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम आगे किया और जिसके आधार पर उन्होंने जातीय आधारित गणना किया, जिससे लोगों को ये पता किया गया कि किस जाति में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, कितने लोग समृद्ध हैं, कितने लोग पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, मॉरली तौर पे डेवलप कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों की जो सामाजिक स्तर है, राजनीतिक स्तर है, आर्थिक स्तर है या नैतिकता का जो स्तर है, उस स्तर की जानकारी के लिए जातीय आधारित गणना की गई, ताकि जिसके आधार पे लोगों के लिए स्पेशल पैकेज सरकार बना सके, योजना बना सके, और जिसका लाभ डायरेक्ट वो गरीब लोग उठा सकते हैं जो विभिन्न जातियों में हैं। आपके कहने का तात्पर्य है कि सभी जातियों को लाभ मिले और जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ भाजपा के ऐसे नेता हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जाति जनगणना के नाम पर जातियों में बांटने का प्रयास कर रही है बिहार सरकार। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ जाति नहीं है क्या? वहाँ भेद बना रहे, दूरियां बना रहे हैं आप? नहीं, तो हम तो कहते हैं कि तब तो जैसे नरेंद्र मोदी जी को ये कर देना चाहिए कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ जातीय खत्म कर दीजिए। तो भाजपा सिर्फ कहती है, उसको करने तो कुछ आता नहीं है, सिर्फ कहती है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पे जाति गणना की मामला आया है, तब से विपक्ष के नेता पूरे भारत में, प्रदेशों में लगातार कह रहे हैं कि जो है कि ब्राह्मण समाज और जनरल कैटेगरी वाले का कब्जा बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में हो, ये पूर्ण रूप से हावी हैं और इसीलिए जाति जनगणना कराकर ये लोगों को बांटना चाहते हैं कि जिसका हिस्सा है उसको उतनी भागीदारी मिले। नहीं, तो आप ये बताइए कि ये तो अच्छी बात है ना, ये तो विरोध हो रहा है। ये तो इक्वालिटी की बात हो गई ना, समानता की बात हो गई। समानता की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, हमारे संविधान में भी है ना कि समानता का अधिकार तो है ना। तो ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं धरातल पे लाने के लिए ही बिहार सरकार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, परमादरणीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा पे चलते हुए ये ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके लिए तो सभी लोगों को चाहिए कि बिहार सरकार की बधाई दीजिए। जो काम आपको करना चाहिए था, जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, है ना। तो अब इसका मतलब कि जैसे केंद्र सरकार जिस काम को नहीं कर पाई, हिम्मत नहीं जुटा पाई, कहने को 56 इंच का सीना को कहते हैं, लेकिन निकले वो 5.6 इंच वाले। तो उनको तो बधाई देना चाहिए कि कम से कम जो
युवा दिलों की धड़कन हैं, देश की आवाज़ हैं तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी। उन्होंने कम से कम देश की आवाज़ को सुना और समझा और बिहार के माध्यम से पूरे देश को मार्गदर्शित किया, है ना। इसके लिए बधाई के पात्र हैं तेजस्वी जी, तेज प्रताप कहीं ना कहीं पूरे देश में जाति जनगणना लागू होना चाहिए ताकि सबके साथ जो पिछड़े वर्ग हैं, ये लगातार जिस तरह से आरोप लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले कब्जा कर रखे हैं। ये बताइए, सबसे पहली चीज़ भाजपा जो बोलती है या जो अपर समाज जो सो कॉल्ड जो कहते हैं, हमारे नज़र में तो सब लोअर समाज है, अपर समाज में ऊपर वाले हैं, चाहे वो अल्लाह के रूप में हो, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो हैं ऊपर वाले, वो हम उनको अपर बोलते हैं, बाकी सब लोअर समाज के लोग हैं, चाहे हम हो, आप हो, फलना ढेकना कोई भी हो। जो लोग बोलते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि एक राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को सिर्फ जाति की वजह से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से रोका गया। एक जाति के वजह से एक मुख्यमंत्री जो कि दल सिंह सराय में दुर्गा प्रतिमा की पूजा करते हैं, तो दुर्गा प्रतिमा को गंगा जल से धो दिया जाता है। एक विशिष्ट जाति की वजह से अखिलेश यादव जी सीएम, जिस सीएम हाउस में रहते थे, उस सीएम हाउस को खाली करने के बाद गंगा जल से धोवाया गया। मतलब तो कहीं ना जाति तो है ही इन लोगों के माइंड में। अगर जाति इन लोगों के माइंड में नहीं होता तो हिंदुस्तान की 95% जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को संभालने वाले जो पद हैं, उस पे ब्राह्मण समाज के लोग कब्जा किए हुए हैं।